अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सऊदी अरब या किसी दूसरी अरब ममालिक में कुछ ऐसे काम है और कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं, अगर आपको इसमें काम मिल जाए, जो बहुत सारे लोग इसमें काम भी करते हैं, तो वो लोग इसमें 2 लाख महीने का कमाते हैं, कोई 5 लाख रुपए महीने का कमाता है, कोई 10 लाख तक भी, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो 10 लाख रुपए महीना भी कमा लेता है। अभी आप सोचते होंगे कि सुल्तान भाई, जो 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाता है, उसकी तो बहुत क्वालिफ़िकेशन होंगे, उसके पास बहुत डिग्रियाँ होंगी, उसने पीएचडी किया होगा, वो इंग्लिश में बहुत माहिर होंगे और बहुत हाई एजुकेटेड लोग होंगे, तो उसको ये जॉब मिलेगा। लेकिन हमारा तालीम तो इतना नहीं है, मैंने एमटेक किया हुआ है, एपे किया या ज़्यादा से ज़्यादा बीए किया हुआ है, तो मुझे ये काम नहीं मिल सकता। भाई, आपको मिल सकता है। ये जो इतने बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं, ये ऐसे ही लोग हैं, किसी ने मेट्रिक किया हुआ है, किसी ने बीए किया हुआ है, किसी ने एफए किया हुआ है। कैसे मिलता है, ये भी तफसील आपको इस वीडियो में बताने वाला हो दोस्तों। लेकिन आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए ये चैनल लाजिम सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका भाई खुद परदेश में रहता है, इन कंपनियों में काम करता है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल और सही बात और प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हो कि लोग कैसे कैसे इतनी इतनी बड़ी बड़ी सैलरी लेता है, और आप क्यों नहीं ले सकते, आप भी ले सकते हैं। इतनी छोटी तालीम भी आप ले सकते हैं। तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ये एक डिमांड मेरे पास ग्रुप में आया है, इसका वर्क परमिट रिसीवर का। परमिट रिसीवर सेफ्टी जैसा काम है, इन कंपनियों में बहुत मिलता है। और इसका लिखा हुआ है एक घंटे का कितना रियाल लिखा हुआ है, 21 रियाल। आप देख सकते हैं 21 रियाल एक घंटे का लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे पूछता है कि भाई आपका मैट्रिक में कितने मार्क्स है, आपका बीए में कितने मार्क्स है, आपने कौन सी डिग्री की, आपको इतनी इंग्लिश आना चाहिए। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इस काम के लिए आपके साथ थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट आप इधर सऊदी अरब में ले सकते हैं। फिर दूसरा जो रिक्वायरमेंट है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास आपकी कफील मुअस्ससे या कंपनी का ये पेपर होना चाहिए, अजीर मुकीम चैम्बर। ये पेपर अगर आपके पास है तो आपको ये काम मिल सकता है। तो आप ये काम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा जो डिमांड आया हुआ है, वो रीगर लेवल 3 का डिमांड है। आप देख सकते हैं एक घंटे का, आप देखें कि 60 रियाल एक घंटे का रेट है। कितना? 60 रियाल एक घंटे का। अगर आप 10 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे हर बंदा काम करता है, कंपनियों में जितने काम होते हैं बगैर ओवर टाइम के 10 घंटे होता है, तो 10 घंटे का 600 रियाल बन गया। तो 600 रियाल अगर आप पाकिस्तानियों में उसको ज़रब दे दे, तो एक दिन का 40 से 45 हज़ार रुपये बनता है। आपके मुल्क में कितना बनता है आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो इसमें भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री होना चाहिए, इसके आपके पास बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आना चाहिए, और आपने इतना मार्क्स लिया है, इतना परसेंटेज मार्क्स, ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसमें भी लिखा हुआ है कि आपके पास इसके लिए जो कार्ड है, वो कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो वो कार्ड इधर सऊदी अरब में मिलता है। इसका टेस्ट होता है, इसका एग्ज़ाम होता है, ये हर बंदा पास करता है, आप भी पास कर सकते हैं। इसके अलावा इसके काम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसकी भी आपके पास अजीर पेपर होना चाहिए, मुकीम पेपर होना चाहिए, और चैम्बर होना चाहिए, वेंडर कोड होना चाहिए। तो ये पेपर आपको इधर आपका कंपनी, आपका कपील या आपका मुअस्ससा देगा। तो फिर ये काम आप कर सकते हैं, और आप भी 5 लाख से 10 लाख तक कमा सकता है। इसमें ऐसे लोग हैं कि उसने मैट्रिक किया हुआ है, कुछ लोग हैं तो उसमें बीए किया हुआ है, और इसमें तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना काम आना चाहिए। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देख ले, एक दूसरा डिमांड है कि वो ट्रक ड्राइवर का डिमांड है। तो 15 रियाल उसका घंटा है। तो 15 रियाल अगर आप 10 घंटे काम करें, 150 रियाल हो गया ओवर टाइम के अलावा। अब ओवर टाइम करेंगे तो 200 रियाल तक ये चला जाता है। तो इसी में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपके पास ये चीज़ें होना चाहिए। इसी में भी लिखा हुआ है कि आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए सही, और आपके पास मुकीम पेपर होना चाहिए। तो ये मुकीम पेपर भी आपके वीज़े में होता है। तो दोस्तों, ये जो पेपर मैंने याद किया है, ये पेपर आपको सिर्फ बड़े पेशे में मिल सकते हैं। जो आप बड़े पेशे का वीज़ा ले ले, अगर आप कंपनी में आता है तो फिर कंपनी का काम है, ये सब चीज़ें वो आपके लिए प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप आज़ाद आना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिए, अगर आप इस तरह बड़ी बड़ी सैलरी लेना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो कोई हुनर है, तो आप बड़े पेशे का वीज़ा ले लो। बड़े पेशे में ये चीज़ें एजेंट से पता करो, जिससे वीज़ा ले लेते हो, ये पता करो कि मेरे वीज़े में अजीर मुकीम चैम्बर ये पेपर है कि नहीं है। आप बेशक उसको थोड़ा महंगा ले लो, लेकिन ये होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है और आप छोटे पेशे का वीज़ा ले लें, तो ये काम आप फिर नहीं कर सकते। चाहे आपके पास डिग्री है, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट है, चाहे आपके पास बहुत बड़ी नॉलेज है, आपने पीएचडी भी किया हुआ है,
और आप ट्राई पास करो, आप इंटरव्यू पास करो, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास तो आपको फिर ऐसी जॉब नहीं मिल सकती। आप सिर्फ वो सीमेंट वाला काम कर सकते हैं, ब्लॉक वाला काम कर सकते हैं, किसी दुकान में काम कर सकते हैं, कभी शेटरिंग का काम कर सकते हैं, या किसी घर में ड्राइविंग का काम कर सकते हैं, लेकिन ये वाले काम आप नहीं कर सकते। आप खुद सोचें कि वीज़े के वक्त लेते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप परदेश में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, आप थोड़े टाइम में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे अच्छी व ज़्यादा सैलरी वाला काम मिल जाए, प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, टेक्निकल काम करना चाहते हैं, तो आपको सही हुनर सीखना चाहिए। अगर आप सेफ्टी में आना चाहते हैं तो इसके लिए निबोज सर्टिफिकेट जब आप लेते हैं तो कभी भी शॉर्टकट नहीं करना। आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लो, उसमें स्टडी करो, उसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर इंटरव्यू पास करने के लिए आप तैयारी करो। चाहे आप वेल्डिंग की उसी के लिए लेते हैं, कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट हमेशा सही ओरिजिनल दिया करो, और जो जिस चीज़ का आपके पास कार्ड है या सर्टिफिकेट है उसमें आप स्टडी करो, उसमें तैयारी करो, कभी भी शॉर्टकट नहीं मारो, मेहनत करना। सऊदी अरब में पहला वाला साल थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको लाजिम मौका मिलेगा अगर आप सही काम को समझते हैं, अगर आपके पास सही सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास सही वीज़ा है, तो आपको लाजिम इस तरह अच्छी अच्छी काम मिल सकता है। दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है, सब लोग इधर आते हैं और सब लोग शुरू में मुश्किलात से दो चार होते हैं, लेकिन जब उसको ज़ुबान का समझ आता है, जब उसको कंपनियों का पता चलता है, तो ये काम फिर वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप नया आते हैं तो आप कोशिश करो कि आप किसी कंपनी में, अगर आपको डायरेक्ट किसी अच्छी पोजीशन पे काम नहीं मिलता तो आप किसी कंपनी में लेबर में जाओ, आप किसी कंपनी में हेल्पर में जाओ। जब आप इस कंपनी में जाएंगे तो अपनी सर्टिफिकेट और अपनी डिप्लोमा और अपने कार्ड के मुताबिक उधर देखो कौन सा काम हो रहा है, उसको गौर से देखो, उसको सीखो कि लोग कैसे काम करते हैं। फिर जब इसी कंपनी में चांस आएगा या किसी और कंपनी में चांस आएगा तो लाजिम आपको वो काम मिलेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी इसमें एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो दोस्तों ये कुछ बहुत बहुत मुफीद बातें हैं, क्योंकि हम खुद इन कंपनियों में काम करते हैं, हमें पता है कि लोग इसमें कैसे आता है, कौन सा प्रोसेस है और कौन सा तरीका है, और वही तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।